पार्ट 26 की स्टार्टिंग में पहले हम वही सब सीन्स देखते हैं कि कैसे न्यूज़ में सियोनजाई के बारे में बताया जा रहा था कि मिस्टर सियोनजाई 5 स्टार होटल में थे जहां कोई भी अननोन पर्सन एंटर नहीं कर सकता। लेकिन तब भी किलर उनके रूम तक पहुंच गया। ज़रूर उसने मास्टर कीज चुरा ली होंगी। और फिर अब हमें दिखाया गया कि क्या हुआ था, यानी कि टैक्सी ड्राइवर एक एम्प्लॉय से मास्टर की चुराने के बाद सियोनजाई के घर में एंटर हुआ एंड सियोनजाई को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह मारने लगा। सियोनजाई पहले तो समझ नहीं पाता है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन जब उसे पता चला कि ये वही टैक्सी ड्राइवर है, इसलिए सियोनजाई ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता क्योंकि टैक्सी ड्राइवर नॉन स्टॉप नाइफ से सियोनजाई पर अटैक कर देता है। फिर जब सियोनजाई को सभी लोग हॉस्पिटल ले गए एंड उसका ऑपरेशन स्टार्ट किया गया क्योंकि कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तो तब इमसॉल भी जल्दी से भागती हुई हॉस्पिटल आई, लेकिन सियोनजाई के फादर को देखकर रुक गई, जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं। इमसॉल को उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगा कि तभी उसे याद आया कि मेरी टाइम ट्रैवल वॉच कहाँ है, यानी कि अब मुझे दोबारा पास्ट में जाकर सब ठीक करना होगा। इसलिए वो तुरंत यहाँ से गई एंड मोबाइल पर सियोनजाई की वॉच सर्च करने लग जाती है, लेकिन नेट पर कहीं भी वॉच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसलिए इमसॉल को लगा कि फिर पक्का सियोनजाई की वॉच उसके घर पर होगी, इसलिए वो तुरंत सियोनजाई के घर पर आ जाती है एंड सब जगह वॉच को ढूंढने लगी। एक्चुअली जहाँ सियोनजाई पर अटैक हुआ है वो 5 स्टार होटल अलग था, बैल्कनी वाला, एंड जहाँ सियोनजाई रहता है वो जगह अलग है। इसलिए इमसॉल सियोनजाई के घर आई है जहाँ वो पहले भी आई थी एंड पासवर्ड उसने लास्ट टाइम नोटिस कर लिया था। जहाँ वो सब जगह वॉच को ढूंढती है लेकिन वॉच उसे कहीं भी नहीं मिलती कि तभी इनह्यूक भी यहाँ पर आ गया और पूछने लगा कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो तब इमसॉल इनह्यूक से वॉच के बारे में पूछने लगी, लेकिन इनह्यूक गुस्सा करता है कि सियोनजाई जिंदगी और मौत के बीच में है और यहाँ तुमको उसकी वॉच की पड़ी है, जबकि क्या तुम्हें पता भी है कि आज सियोनजाई के साथ जो भी कुछ हो रहा है इसकी वजह तुम हो। तो तब इमसॉल भी चिल्लाई कि तभी तो मैं सब ठीक करना चाह रही हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से बताओ कि वॉच कहाँ है, प्लीज बता दो, कहीं वो वॉच सियोनजाई के फादर के घर पर तो नहीं। लेकिन इनह्यूक बताता है कि नहीं, वो वहाँ नहीं है, यानी कि वो वॉच सालों पहले ही कहीं खो गई थी। सियोनजाई ने अपनी वॉच को काफी ढूंढा था लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिली थी। तो ये सुन इमसॉल नीचे बैठ गई और रोने लगी क्योंकि सालों पहले खोने का मतलब अब वो बिल्कुल भी उस वॉच को ढूंढ नहीं पाएगी। अब दिखाया गया कि इमसॉल जब जैसे घर वापस आई तो तब न्यूज में बताया जा रहा था कि पहले भी इस क्रिमिनल को मिस्टर सियोनजाई ने 2009 में जेल भेजा था जब अपनी एक दोस्त को बचाया था, लेकिन अब जेल से निकलते ही इस क्रिमिनल ने मिस्टर सियोनजाई पर अटैक किया। तो ये सुन इमसॉल के होश उड़ गए कि क्या 2009, जबकि मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो 2008 में हुआ था। इसका मतलब इस टैक्सी ड्राइवर ने 1 साल बाद फिर से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जहां सियोनजाई ने मेरी जान बचाई थी और इसको जेल भिजवाया था। इसका मतलब 2009 में मेरे साथ एक और इंसिडेंट हो चुका है। और फिर अब जब अपनी मॉम से इस बारे में पूछने लगी तो तब उनको भी इस सब के बारे में पता था, लेकिन कार वाले इंसिडेंट के बारे में पता नहीं था, यानी कि किडनैपिंग वाले, क्योंकि जब कार से बचकर इमसॉल का टाइम ट्रेवल हो गया था एंड इनोसेंट वाली इमसॉल बॉडी में आ गई थी, तो तब उसे कुछ भी याद नहीं था, जिस वजह से उसने अपनी फैमिली को भी कुछ नहीं बताया था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइसों के फादर इमसॉल से मिलने आए क्योंकि 2009 वाला केस इन्हीं ने हैंडल किया था, बट ये बात अभी इमसॉल को पता नहीं है कि ये टाइसों के फादर हैं। वो बताते हैं कि मुझे लगा था कि वो क्रिमिनल जेल से निकलते ही तुम्हारे पीछे आएगा, इसलिए मैं तुमको अलर्ट करने ही वाला था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो पहले सियोनजाई के पीछे जाएगा। इमसॉल बोली कि क्या आप वो सभी फाइल्स लाए हो जो मैंने मंगवाई थी। तो तब वो कहते हैं कि हाँ, और जब जैसे ही उन्होंने कुछ पेपर्स दिए कि तभी उन्हें कोई इम्पोर्टेंट कॉल आई जिसे अटेंड करने वो बाहर चले गए। ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है 2009 की, जहाँ सियोनजाई ने अपना स्टेटमेंट दे रखा है कि उस रात क्या क्या हुआ था। और फिर अब हमें वो पूरा सीन दिखाया गया जहाँ सियोनजाई बताता है कि मैं कॉलेज फ्रेंड से मिलकर वापस घर जा रहा था कि तभी मुझे रोड पर कुछ बुक्स पड़ी मिली जिन पर इमसॉल का नाम लिखा था। साथ ही मुझे इमसॉल की चिल्लाने की भी आवाज़ आई, इसलिए मैं समझ गया था कि इमसॉल खतरे में है। इसलिए पहले तो मैंने तुरंत पुलिस को कॉल की एंड देन उस जगह पर आ गया जहाँ से इमसॉल की आवाज़ आ रही थी। मैं इमसॉल को कॉल करता हूँ, फिर जब जैसे उसके मोबाइल की आवाज़ मुझे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से आई तो मैं तुरंत उस बिल्डिंग में आ गया, जहाँ मैंने देखा कि इमसॉल काफ़ी बुरी हालत में है एंड क्रिमिनल से बचकर भाग रही है। फिर जब जैसे ही इमसॉल ने मुझे देखा तो वो थक हार कर वहीं बेहोश हो गई। मैं जल्दी से इमसॉल के पास आया और उसे चेक कर ही रहा था कि तभी मुझे वही टैक्सी ड्राइवर दिखता है जो कि मुझे देखकर भागने लगा, लेकिन मैं उसे जाने नहीं देता हूँ, बल्कि मैं भी
उसके पीछे आया एंड उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करने लग जाता हूँ जब तक कि पुलिस यहाँ नहीं आ जाती। लेकिन वो आदमी मुझ पर नॉन स्टॉप अटैक करता जा रहा था, यहाँ तक कि उसने मुझे ग्लास विंडो पर उठाकर इतनी जोर से फेंका कि मुझे बहुत सारी चोटें भी आई। आई थिंक इसी वजह से प्रेजेंट में सियोनजाए के फोरहेड पर चोट का निशान था, जो कि किस करते टाइम इमसोल ने नोटिस किया था। वो आदमी सियोनजाए का गला भींचने लगा, लेकिन जब जैसे सियोनजाए के हाथ में कुछ लगता है तो वो उसी चीज से उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उस आदमी के फेस पर चोट आ गई एंड सियोनजाए बच गया था। साथ ही पुलिस की आवाज भी आने लगी थी। इसका मतलब सियोनजाए ने टैक्सी ड्राइवर को अरेस्ट करा दिया था। अब इमसोल वो सीन याद करती है जब सियोनजाए ने बातों बातों में इसी इंसिडेंट का जिक्र किया था, लेकिन इमसोल समझ नहीं पाई थी। फिर वो सोंगसी की बात याद करती है जिसने भी इसी इंसिडेंट की बात की थी, लेकिन वो तब भी समझ नहीं पाई थी क्योंकि उसे लगा था कि उसका भाई कार वाले इंसिडेंट की बात कर रहा है। और जब इनह्युक भी मुझे ये कह रहा था कि सियोनजाए मेरी वजह से हॉस्पिटल में है, तो उसका भी मतलब इसी इंसिडेंट से था। इसलिए रोते हुए कहने लगी कि इसका मतलब सियोनजाए के ऊपर मेरी वजह से जानलेवा हमला हुआ। यानी जब वो बालकनी से गिरा था तो तभी वो सुसाइड नहीं थी, बल्कि इसी टैक्सी ड्राइवर ने उसे ऊपर से फेंका था और अब वो दोबारा से सियोनजाए को जान से मारने आया, क्योंकि सियोनजाए ने मुझे बचाने के लिए उसे 2 बार जेल जो करवाई है। एक तब जब सियोनजाए ने मुझे पानी में से डूबने से बचाया था और इसको अरेस्ट करवा दिया था, और दोबारा तब जब ये 2009 में मुझे मिला और सियोनजाए ने उसको अरेस्ट करा दिया था। इसका मतलब हर बारी सियोनजाए की डेथ की वजह मैं रही हूँ। इसलिए काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रोने लगी इन सभी बातों को सोचते हुए। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोनजाए का ऑपरेशन हो तो चुका है, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया, इसलिए मिस्टर किम परेशान थे एंड वही इमसोल केस से रिलेटेड सभी फाइल्स अपने घर ले आई एंड उन सभी पेजेस को सही से रीड कर रही होती है, ये बोल बोल कर कि मैं अपनी वजह से सियोनजाए को मरने नहीं दे सकती, इससे अच्छा तो मैं खुद ही मर जाती। कि तभी उसे एक फोटो दिखी जिसके अंदर वॉच भी है एंड ये उस सामान की फोटो है जो कि पुलिस को क्राइम सीन से मिला था। इसलिए इमसोल तुरंत टाइसन के फादर से पूछने लगी कि वो सभी सामान कहाँ हैं, तो तब उन्होंने बताया कि वो आपकी फैमिली को वापस कर दिया गया था। तो ये सुनकर इमसोल अब सियोनजाए की वॉच को अपने घर में ढूंढने लग जाती है, लेकिन कहीं भी उसे वॉच मिल नहीं रही थी। इमसोल की मदर भी यहाँ आ गई, जिन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या खो गया है। तो तब वो उनसे पूछती है कि मॉम हमारा पुराना सभी सामान कहाँ रखा है। लेकिन जब जैसे इमसोल ने नोटिस किया कि वो वॉच और किसी के नहीं बल्कि ग्रैंड मदर के हाथ में है, तो तब वो काफ़ी बुरी तरह शॉक रह जाती है एंड पूछने लगी कि आपके पास ये वॉच कैसे है। तो तब ग्रैंड मदर बताती हैं कि इसको मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखा हुआ है। इमसोल की मॉम को समझ आ गया कि इमसोल को ये वॉच चाहिए, इसलिए उन्होंने ग्रैंड मदर को समझाया कि आप ये वॉच इमसोल को दे दो। तो तब ग्रैंड मदर वो वॉच इमसोल को दे देती हैं। इसलिए अब जाकर फाइनली इमसोल थोड़ा रिलैक्स हुई। अब हम देखते हैं कि इमसोल उस वॉच को लेकर हॉस्पिटल आ चुकी है, यानी कि सियोनजाए के पास, ये कहते हुए कि सियोनजाए मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकती हूँ। और फिर जब जैसी वॉच में ठीक 12 बजे, क्योंकि इसी टाइम ट्रैवल हो पाता है एंड ये इमसोल का लास्ट चांस है टाइम ट्रैवल करने का, बिकॉज ऑलरेडी वो 2 बार टाइम ट्रैवल कर चुकी है। इसलिए बटन प्रेस करती है, जिस वजह से अचानक कुछ हुआ। और फिर जब जैसी फाइनली इमसोल ने अपनी आईज ओपन की, तो तब वो देखती है कि वो एक बहुत ही बड़े हॉर्स स्टैचू पर है एंड नीचे सभी लोग उसके लिए परेशान हो रहे थे कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। तो वहीं यहाँ हमें ह्यूनजी भी दिखाई गई, जो कि वो भी इमसोल के लिए परेशान थी एंड इमसोल से नीचे आने का बोल रही होती है। तो तब इसलिए इमसोल को भी कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन जब जैसी उसकी नजर सामने गई जहाँ यूनिवर्सिटी नेम के साथ 2009 लिखा था, तो तब जाकर इमसोल को सब समझ आ गया कि वो किडनैपिंग वाले इंसिडेंट के बाद से अब पूरे 1 साल आगे से पास्ट में वापस आई है। कि तभी इमसोल का पैर फिसला और वो नीचे गिरने लगी, जिस वजह से इमसोल को लगता है कि ये मेरी स्टोरी का दी एंड है, मगर मरने से पहले मैं सियोनजाए को तो बचा पाती। तो वहीं सभी लोग भी इमसोल के पास भागकर आने लगे, लेकिन तभी किसी ने इमसोल को कैच कर लिया, जो कि और कोई नहीं बल्कि सियोनजाए था। तो तब इमसोल सियोनजाए को बस देखती ही रह गई। तो वहीं सियोनजाए भी हैरान है इमसोल को ऐसी हालत में देखकर। ह्यूनजी यहाँ आई एंड बोली कि सियोनजाए तुम। तो ये सुन इमसोल होश में आई और डायरेक्ट यहाँ से भागना शुरू कर देती है बिना सियोनजाए को थैंक्स करे। इसलिए ह्यूनजी इमसोल की
साइड से सियोंजाई को थैंक्स करके गई और फिर इमसोल के पीछे पीछे भागने लगी उसको रोकने के लिए। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जब ह्यूनजी इमसोल से पूछती है कि तुमने सियोंजाई को थैंक्स क्यों नहीं किया जबकि उसने तुम्हारी जान बचाई, तो तब इमसोल ने बताया इसलिए क्योंकि मैं शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मेरी वजह से उसकी लाइफ में बहुत कुछ बुरा होने वाला है। और फिर तभी याद करने लगी कि अभी तक मैंने कैसे अपना सारा टाइम खराब किया है सियोंजाई को के-पॉप आइडल बनने से रोकने में, क्योंकि मुझे लगता था कि सियोंजाई ने इस वजह से सुसाइड की थी। लेकिन अब जब मुझे एक्चुअल रीज़न पता है जो कि टैक्सी ड्राइवर है, इसलिए मैं इस बारी वाले टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगी, इसलिए तभी यहाँ से कहीं जाने लगी। लेकिन ह्यूनजी इमसोल को रोकती है एंड एक बैग देती है ये कहकर कि इसे कल अपने साथ वापस ले आना। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि इमसोल पुलिस स्टेशन के बाहर आ चुकी है एंड डेट देखती है जो कि 17 मार्च 2009 है एंड जो सेकंड इंसिडेंट हुआ था वो 10 मई 2008 को हुआ था। इसलिए बोली कि मुझे उस टैक्सी ड्राइवर को सेकंड इंसिडेंट होने से पहले अरेस्ट करा देना चाहिए। जिसके बाद अब दिखाया गया कि इमसोल पुलिस ऑफिसर को सब बता देती है कि कैसे कैसे उसे 1 साल पहले किडनैप कर लिया गया था। तो तब ऑफिसर बोले कि लेकिन तुम इस चीज की रिपोर्ट पूरे 1 साल बाद क्यों करा रही हो। तो तब वो बोली कि इसलिए क्योंकि मेरी याददाश्त चली गई थी, लेकिन अब मुझे सब याद आ गया है, इसलिए मुझे ये भी पता है कि उस टैक्सी ड्राइवर का नाम क्या है और वो कैसा दिखता है। साथ ही जो मेरे इंसिडेंट से होने से पहले एक और इंसिडेंट हुआ था जिसमें किसी की लाश पानी से मिली थी, वो भी इसी टैक्सी ड्राइवर ने किया था। तो ये सुन ऑफिसर शॉक रह गए। इमसोल ऑफिसर को उस कार की कीज दे देती है जो कि टैक्सी ड्राइवर की थी, ये कहकर कि मैं आपकी पूरी हेल्प करा सकती हूँ और ये कोई मजाक नहीं है। तो तब फाइनली ऑफिसर इमसोल की बातों पर बिलीव ले आए। अब दिखाया गया है कि इमसोल एक शॉप से बाहर आई सेल्फ डिफेंस का सामान खरीद कर, ताकि अगर बाई चांस टैक्सी ड्राइवर उसे कहीं भी मिला तो तब इमसोल खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन जब यहाँ से जाते टाइम वो नोटिस करती है कि कोई है जो कि एक बच्चे से पैसे ले रहा है, इसलिए इमसोल ने डायरेक्ट स्टिक निकाली एंड उस पर्सन को मारने के लिए आने लगी। लेकिन पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि टाइसंग था, इसलिए तभी इमसोल रुक जाती है। तो वही टाइसंग भी इमसोल को देख हैरान हुआ और कहने लगा कि एक्स गर्लफ्रेंड। इमसोल कहने लगी कि तुम अभी तक चेंज नहीं हुए, यानी क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही एक बच्चे से पैसे छीन कर। तो तब टाइसंग बोला भी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मगर वो उसकी सुन नहीं रही होती है कि तभी वो बच्चा टाइसंग को थैंक्स करके गया उसके पैसे ढूंढने के लिए। तो तब जाकर इमसोल को पूरा मैटर समझ आया कि वो टाइसंग को गलत समझ रही थी। इसलिए नेक्स्ट सीन में रेस्टोरेंट में बैठकर टाइसंग को सॉरी करने लगी। टाइसंग बोला कि वैसे तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मैं बैड बॉय हूँ। तो तब वो कहने लगी कि इसलिए तो मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। और फिर पूछने लग जाती है कि वैसे क्या तुम्हारी ग्रेजुएशन हो गई। तो तब टाइसंग कहता है कि हाँ, और जब जैसी ग्रेजुएशन फोटो दिखाने लगा एक प्राउड बेबी की तरह, तो तब इमसोल टाइसंग के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हुई कि क्या तुमने सच में स्टडी की। इसलिए टाइसंग को शाबाशी देने लग जाती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, इसलिए मैं तुम पर प्राउड फील कर रही हूँ। तो ये सुन टाइसंग खुश होता है एंड कहता है कि क्या बात, तुम मुझे प्यार कर रही हो, कहीं तुम्हारा इरादा फिर से मेरी गर्लफ्रेंड बनने का तो नहीं। लेकिन इमसोल साफ मना कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर पूछने लगी कि वैसे अब तुम क्या कर रहे हो। तो तब टाइसंग बताता है कि मैंने स्टाइलिश कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर रखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें सॉन्ग से दिखाया गया जो कि टाइसंग की ही क्लोथिंग साइट को ओपन करके देख रहा था, जहां एक से एक ब्रांडेड कपड़े थे। यानी कि टाइसंग ने अच्छा खासा बिजनेस बना लिया है जिसमें वो मॉडल भी खुद है। यहाँ इन दोनों ने थोड़ी बहुत बातें की, हंसी मजाक किए और फिर जब टाइसंग यहाँ से जाने लगा तो तब वो गलती से इमसोल वाला बैग ले गया एंड अपना वाला छोड़ गया। साथ ही जाने से पहले बोला भी कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। तो तब इमसोल बोली कि पता नहीं ये फ्लर्ट करना कब छोड़ेगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 26 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.